की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। और अब हम देखते हैं कि वो बच्चा पानी में बहते हुए आ रहा था। और अब दूसरी तरफ हम एक और बच्चे को देखते हैं जो कि उसी प्लेस में फल तोड़ रहा था। और अब फलों को तोड़ लेने के बाद वो नदी किनारे से ही होके जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर उस बच्चे के ऊपर पड़ती है जो कि बहते हुए यहाँ तक आ गया था। और तभी हम देखते हैं कि मौसम भी अचानक से खराब होने लगता है। और अब ये लड़का तुरंत पानी में कूद के उस बच्चे को बचाने के लिए जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान भी पूरी तरीके से काले बादलों से घिरने लगती है। और अब ये लड़का उस बच्चे को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई गोल्डन एनर्जी बहुत ही तेजी से उस बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। और अब ये सब देखकर इस लड़के को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन तभी उन काले बादलों में से एक एंशियंट गोल्डन ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर ये लड़का काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और अब ये ड्रैगन इस बच्चे को देखता है और फिर धीरे धीरे उस छोटे से बच्चे के पास आने लगता है, जिसे देखकर ये लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है। और अब ये ड्रैगन इस बच्चे को अपने टेंटिकल से टच करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये लड़का उस बच्चे को पीछे खींच लेता है और फिर उस ड्रैगन को एक लकड़ी दिखाते हुए कहता है कि दूर हो जा। और अब ये देखकर ये ड्रैगन बहुत ही जोर से रोर करता है, जिसकी वजह से पानी लहर बन के उस लड़के के ऊपर गिरती है। लेकिन फिर भी ये लड़का उस ड्रैगन से नहीं डरता है और उसे फिर से लकड़ी दिखाते हुए दूर हटने के लिए कहता है। और फिर ये लड़का इस ड्रैगन से कहता है कि मैं तुम्हें इस बच्चे को नहीं दूंगा, जिस पर ये ड्रैगन अब अपने फायर से उस लड़के के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से इस लड़के के हाथ में मौजूद वो लकड़ी और इसका हाथ दोनों जल जाता है। और अब ये लड़का उस बच्चे को पकड़ते हुए कहता है कि भद्दे बेस्ट, मैं तुमसे नहीं डरता और तुम कभी भी इस बच्चे को नहीं ले पाओगे। और अब इतना सुनते ही वो ड्रैगन इस बार अपने बहुत ही बड़े फायर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर ये लड़का तुरंत इस बच्चे को बचाने के लिए पीछे मुड़ जाता है। और अब ये लड़का देखता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ चुका था, जिसे देखकर ये लड़का कहता है कि ये तो मास्टर है। और अब हम देखते हैं कि ये मास्टर एक शील्ड बना के उस ड्रैगन के सारे फायर को रोक लेता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को चोट पहुंचाने की। तब ये ड्रैगन चारों तरफ से उस मास्टर को घेरने लगता है, जिस पर ये मास्टर भी शांति से एक मंत्र को पढ़ने लगते हैं। और अब ये ड्रैगन जैसे इस मास्टर को खाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे इस मास्टर के मंत्र की वजह से ये ड्रैगन तुरंत ही पीछे हट जाता है। और अब जैसे ही अपने मंत्र को खत्म करके ये मास्टर उस ड्रैगन की ओर देखता है, वैसे उस ड्रैगन को भी कुछ होने लगता है। और फिर ये ड्रैगन बहुत ही जोर से रोर करते हुए सीधे वहाँ से अपने आप ही गायब होने लगता है। और अब इस ड्रैगन के वहाँ से गायब होते ही फिर से मौसम पहले की तरह सुहाना होने लगता है। और अब ये लड़का कहता है कि मास्टर देखिए मुझे क्या मिला, जिस पर ये मास्टर भी उस लड़के की ओर देखते हैं। और अब ये लड़का बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मास्टर क्या हम इस छोटे भाई को रख सकते हैं, जिस पर ये मास्टर उस बच्चे की ओर देखते हैं। और फिर ये मास्टर कहते हैं कि रैन क्या तुमने अपने छोटे भाई का कोई नाम सोचा है। और अब सीन चेंज होता है और हमें 14 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों भाई अब बड़े हो चुके थे और वो दोनों अपने मास्टर के दिए हुए बुक्स को पढ़ रहे थे। और अब ये छोटा भाई कहता है कि ब्रदर मास्टर के पास जितनी भी बुक है हमने उन सबको पढ़ लिया है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ी सी रेस्ट लेनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि दोनों भाई प्रकृति के नजारे को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी रैन कहता है कि सेंग देखो हमारा मैसेंजर बर्ड आ गया। और अब वो बर्ड सीधे मास्टर के पास जाता है और अपने साथ लाए हुए मैसेज को मास्टर को दे देता है। और अब मास्टर उस मैसेज को खोल के देखने लगते हैं। और अब मास्टर को इतने ध्यान से पढ़ता हुआ देख के सेंग कहता है कि ब्रदर आपको क्या लगता है कि उसमें क्या लिखा हुआ हो सकता है। और अब उस लेटर को पढ़ लेने के बाद मास्टर कहता है कि सेंग और रैन तुम दोनों यहाँ पे आओ। और फिर मास्टर कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों पहले किसी की जान बचाई थी और तब उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब उसकी पोती शादी के लायक हो जाएगी तो फिर वो मेरे डिसाइपल से उसकी शादी करवा देंगे। और अब चूंकि वो टाइम आ चुका है, इसीलिए उन्होंने ही इस लेटर को मुझे भेजा है। तो अब तुम दोनों में से किसी एक को जाके इस शादी के लिए हाँ कहना है, जिस पर रैन अपने एक हाथ की ओर देखते हुए सीधे मना कर देता है। अब मास्टर कहता है कि अब तो हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसीलिए सेंग अब तुम्हें इस मैरिज को एक्सेप्ट करना होगा और अब से और अभी से